तो पहले हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब आपके पास आ रहा हूं, अब बताइए सही कौन है, आदिल और रशीदी साहब में से आपके हिसाब से? दरअसल ये बहस का मौजू नहीं था, रशीदी साहब ने कर दिया, अलग बात है। देखिए, हम या हुसैन कहने वाले हैं, हम या रसूलुल्लाह कहने वाले हैं, हम या गौस कहने वाले हैं, सीधी बात है। तो हम जैसे अभी इन्होंने कहा ना कि जब मरे हुए इंसान को नहीं कहते हैं, हम कुरान का हवाला दे रहे हैं, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह की राह में जो मारे जाएं, जो शहीद किए जाएं, वो मुर्दा नहीं है, बल्कि वो जिंदा है। हमारी आंखें इस लायक नहीं है कि हम उन्हें देखें। ये बात कह के मैं ये बात यहाँ पर खत्म कर रहा हूँ, इस पर बहस करना नहीं चाहता। ठीक है। मैं आपसे पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि अगर सदन में जब ये कहा गया था कि भारत में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, और बहुत सारी जगहों पे शिवम त्यागी जी की पार्टी के लोग बीहिप और बजरंग दल के लोगों ने जब ये कहा कि भारत में रहना होगा और तो जय श्री राम कहना होगा, बहुत सारे जो कांवड़ के जो जुलूस निकलते हैं उसमें ये नारे लगाए जाते हैं कि टोपी वाला भी बोलेगा जय श्री राम। हमने सुने अपने कानों से और एफआईआर भी करवाई है हमने इस पर। तो हम आपसे ये कहना हम चाहते हैं कि अगर इन पर कार्रवाई हो जाती तो अमेठी में ये दुर्भाग्यपूर्ण मनाजरा हम अपनी आंखों से नहीं देखते। नहीं, एक मिनट, तो अजहरी साहब बदला लिया गया है अमेठी में। नहीं, एक मिनट रुक जाइए भाई, आपने बड़ी बात कह दी। पहली बात है कि भारत में रहना होगा तो जय श्री राम ही कहना होगा, ये कोई शर्त रखे तो गलत है, नंबर एक बात। नंबर दो बात है, आपने कहा कि चूंकि नारे लगे तो अमेठी में नारे लग गए, चूंकि कार्रवाई हो गई होती तो अमेठी में ऐसा नहीं होता, मतलब बदला लिया गया अमेठी में, मतलब ये संजोग नहीं है, प्रयोग है। आज के दौर में अमेठी में नारा संजोग नहीं, प्रयोग है। हाफिज नूर अहमद अजहरी जवाबन कहा है, बदला नहीं कहते इसको, जवाबन कहा है अगर उन पर नहीं, बदला ही कहेंगे भाई, आप जवाब कह सकते हैं, मैं तो कहूंगा बदला। आप संविधान में यकीन कर रहे होते तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाते कि भैया कोर्ट अदालत में मिलॉर्ड ये देखिए एफआईआर हुई है, कार्रवाई नहीं हुई। तो मत कहिए कि आप संविधान में भरोसा करते हैं, मत कहिए कि आप लोकतंत्र को मानकर चल रहे हैं। एंकर ही रहो। नहीं, मैं एंकर ही हूँ, और सर आप मौलाना है तो मौलाना ही है। आवाज नहीं दबा सकते आप, आवाज नहीं, मैं आवाज बिल्कुल आपकी नहीं दबाया हूँ, मैं आप बोलने दें, पहले आप सुन ले। बिल्कुल आपकी आवाज नहीं दबाई गई है, किसी की आवाज नहीं दबाई गई है। आप सुन ले सवाल नहीं, तो आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। ये बदला है अमेठी में, अमेठी में जो नारे लगे वो बदला है, वो संजोग नहीं, प्रयोग है। अजहरी साहब, नूर अहमद अजहरी भी बोलेगा, नूर अहमद अजहरी एकदम बोलेगा, बोलना चाहिए नूर अहमद अजहरी को। आपने पूरी बात मेरी सुनी नहीं और आप बीच में आ गए, क्यों आ गए? और शिवम जी की पूरी बात सुन रहे हैं आप, क्यों आप खौफ खा रहे भाजपा से, क्या वजह है? अरे मैं किसी से खौफ नहीं खा रहा हूं भाई, ये अजहरी साहब आप कहते हैं कि मुसलमान खतरे में है, और मुसलमान अगर खतरे में होता तो इस तरीके के नारे लगा रहा होता। चैनल पर बुला करके कौन है भाई ये, कौन नारे लगा रहा है? अजहरी साहब, मुसलमान खतरे में है, हमने कहा ही नहीं मुसलमान। और दूसरे दिन आपने नहीं कहा होगा भारत से ज्यादा पूरी दुनिया में मुसलमान कहीं और इतना सुरक्षित नहीं है। गालियां दी जाती हैं, मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन शिवम सुनने मेरी बात, एक बहुत बड़ी बात कही है। एक मिनट रुकिए 10 सेकंड और लीजिए, फिर मैं विजय शंकर जी के पास जाऊंगा। एक बड़ी बात कही है अजहरी साहब ने, 10 सेकंड और लीजिए अजहरी साहब। राकेश जी मेरी बात सुन ले, मैंने कहा है जो वहां पर नारा लगाया गया है कि भारत में रहना होगा, जय श्री राम, मतलब सदन में लगाया गया, मुसलमान को गाली दी, मुसलमानों को आतंकवादी की, वो सब छोड़ो, भारत में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, धमकी दी गई मुसलमानों को। तो मैं पूछना चाहता हूं, जो अमेठी में लगाया है, इस पर ऐतराज क्यों है फिर भाई? ना, ये आपने नहीं कहा था, अब बदलिए नहीं अजहरी साहब, ये लाइव शो है, चलिए उसी को मान लीजिए बाद में, ये लाइव शो है आपको मैं एग्जैक्टली कोट कर रहा हूं कि अगर वो नारे लगे, अगर वो कार्रवाई हो गई होती तो अमेठी में ऐसा नहीं हुआ होता। विजय शंकर तिवारी जी, अमेठी के नारे क्या संजोग नहीं, प्रयोग हैं, क्योंकि अजहरी साहब की बातें इस ओर इशारा कर रही हैं। विजय शंकर तिवारी जी, ऐसे अल्फाज बोलने के लिए खौफ खाते देश में। देखो राम भाई देखो, ऐसा है कि जो ये नारा लगा है कि भारत में यदि रहना होगा या हुसैन कहना होगा, ये सोच आज की नहीं है। ये 629 में जब केरल में पहली मस्जिद बनी थी तो इसी सोच के साथ भारत में आई थी।
लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि पाकिस्तान में वो शिया सुन्नी लड़ रहे हैं, सुन्नी अहमदिया को मार रहा है, वहाँ दो देश शिया सुन्नी आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन एक सच्चाई जरूर समझनी चाहिए कि वो भारत में आकर के कोई अलग अलग नहीं है, सब एक हैं, सब एक हैं। एक मिनट सुन लीजिए, आप थोड़ा सुन लीजिए। आप कुछ भी बोल रहे थे, मैं आराम से बैठा हुआ था। ये टीवी में जो अलग अलग बोल रहे हैं, कभी कभी आप लग रहा है फलाने ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इस दुविधा में नहीं रहना चाहिए। जमीन में ये सभी एक ही सोच के लोग हैं, जो उन्होंने कहा है या हुसैन उनकी आपस में कुछ रह रहा होगा, लेकिन इसी सोच के लोग हैं। मैं ये कह रहा हूं 629 में जब पहली मस्जिद बनी तब इसी सोच के साथ बनी, और जब मोहम्मद बिन कासिम 712 में आए तो इसी सोच के साथ आए। मोहम्मद गोरी ने जो कुछ किया इसी सोच के साथ किया, मोहम्मद गजनवी ने किया जो इसी सोच के साथ किया, बाबर ने इसी सोच के साथ किया, और औरंगजेब ने इसी साथ के सोच किया। ये सब सोच 629 से चलते चलते आज 2024 है, आज 2024 है। 2024 में ये हिंदू समाज इतना सबल है, इतना सोच वाला है कि दुनिया में 14वीं शताब्दी में एक भी गांव नहीं था मुस्लिम का। आज 56 देश हैं, भारत में आज 80% हिंदू है। तो मैं कहता हूं ऐसी परिस्थिति में अगर ये भाषण देते हैं, कुछ कहते हैं, तो उनके लिए सोच है जो ये कहते हैं गंगा जमनी तहजीब। गंगा जमनी तहजीब का जो दर्पण है, जो आईना है, वो इस भाषण ने दिखाया है। ये इनकी सोच है, इनकी सोच के बरगलाने में आने की आवश्यकता नहीं है। आदिल आपसे कुछ कह रहे हैं, विजय शंकर जी, आदिल आपसे कुछ कहना चाह रहा है, बोलिए। असल बात जब मोहम्मद, सबसे पहले मैं बोल दूं राकेश भाई, हुसैन मरे नहीं, हुसैन शहीद हुए। क़यामत के सुबह तक, जब तक दुनिया जिंदा रहेगी, हुसैन जिंदा रहेंगे। रशीदी साहब को समझा दीजिए, जाकर किताब पढ़ लें। हुसैन शहीद हुए हैं और हर लोग नहीं, वो रशीदी साहब वाला मसला आदिल भाई आप अलग से उनको फोन करके हैंडल कर लीजिएगा। हुसैन को मानता वो आपने जो कहा उन्होंने सुन लिया, और कुछ समझाना हो तो आप फोन करके समझा लीजिएगा। नहीं नंबर होगा, गेस्ट टीम को बोल दूंगा, आपको दे देगा। लेकिन अभी जो आप बोल रहे थे विजय शंकर तिवारी जी से, वो बोलिए, फिर शिवम के पास तिवारी जी को बोलिए, सुनिए तिवारी जी को बोलिए, तिवारी जी को कि जो मोहम्मद गौरी और पाकिस्तान और बांग्लादेश की चिंता नहीं करे। हम भारत के हैं, मेरा संविधान जिंदाबाद, हम भारतीय हैं, हम भारत में संवैधानिक तरीके से जो भी होगा हम करेंगे और करते हैं। तिवारी जी को तुगलक याद है, इनको औरंगजेब याद है, मेरे बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान याद है। नारा संवैधानिक तरीके का नारा था अमेठी वाला, हम भारत को या फिर सरपंच से जुदा वाला नारा संवैधानिक तरीका था? और अगर संवैधानिक तरीका नहीं था तो आपके पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल पर आपके पार्टी के किसी नेता ने आलोचना की क्या? क्या ये नारे जो लगे हैं ये संवैधानिक तरीके के नारे हैं? किस चीज का आलोचना?